इटली की सुपर स्पोर्ट्स कार कंपनी लैम्बोर्गिनी के लिए भारत में बीता साल काफी अच्छा रहा और कंपनी को नए साल 2022 में भी बढ़ोतरी की यही रफ्तार कायम रखने की उम्मीद है। लैम्बोर्गिनी कंपनी भारत में सुपर लग्जरी कार बेचती है जिसकी कीमत 3.16 करोड़ रुपए से शुरू होती है। 2021 में कंपनी ने इंडियन मार्केट में अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के टारगेट के साथ एंटर किया। कंपनी ने 2019 में भारत में 52 कारें बेची थी जो उसका अब तक का रिकॉर्ड है। कंपनी ने इंडियन मार्केट में 2021 के लिए अपनी सेल्स स्टेटस की अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन ग्लोबल मार्केट की परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुई है। ग्लोबली 2021 में कंपनी की सेल 23% से बढ़कर 6,902 यूनिट तक पहुंच गई है। 2019 के कंपेयर में 2021 में कंपनी की ग्लोबली 6% तक सेल बढ़ी है। लैम्बोर्गिनी इंडिया के हेड शरद अग्रवाल ने पीटीआई से कहा कि भारत में भी हमारी सेल्स स्टेटस का यही ट्रेंड रहा है। हमारे एफर्ट्स की वजह से हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। इसके चलते 2022 की शुरुआत भी हमारे लिए अच्छी रहने वाली है। उनका मानना है कि 2021 में इंडियन मार्केट में कंपनी की बिक्री 2019 से बेहतर होने वाली है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद अक्टूबर 2020 में बाजार में काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन मिला। ऐसे में हमें उम्मीद है कि 2022 हमारे लिए एक और रिकॉर्ड बनाने का साल रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार से भी हमारा भरोसा बढ़ा है। कुत्ते और किसी जानवर के अस्पताल के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन दुबई में एक ऐसा हॉस्पिटल मौजूद है जिसमें सिर्फ ऊँटों का इलाज होता है। इस हॉस्पिटल का नाम दुबई कैमिल हॉस्पिटल है। इस अस्पताल को बनने में लगभग 71 करोड़ रुपए का खर्चा आया। इसकी शुरुआत 2017 में हो गई थी, लेकिन अब ये दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। इस अस्पताल में ओमान से लेकर यूनाइटेड अरब के ऊँटों का इलाज होता है। इस अस्पताल में 65 मेडिकल स्टाफ है। यहाँ कुल 22 ऊँटों का इलाज एक साथ हो सकता है। खास बात तो यह है कि इस अस्पताल में ऊँटों का इलाज काफ़ी महंगा है। ऑपरेशन करवाने में 75,000 रुपये का खर्चा आ सकता है और वहीं अल्ट्रासाउंड में 8,000 रुपये लगते हैं। यहाँ ज़्यादातर वैसे ऊँटों का इलाज किया जाता है जो मैराथन की रेस में गिरकर घायल हो जाते हैं या उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। दरअसल दुबई में होने वाली ऊँटों की रेस दुनिया भर में मशहूर है और जीतने वाले को अरबों का इनाम दिया जाता है। फरारी 250 GTO सिल्वर मॉडल, ये कार फरारी की बिकने वाली अब तक की सबसे महंगी कार है। फरारी ने इस कार को 2018 में $70.2 मिलियन में बेचा था। वेनिनो रोडस्टर, ये कार लैम्बोर्गिनी की अब तक की सबसे महंगी कार है। इसकी कीमत $8.3 मिलियन है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस करीब $4.5 मिलियन है। एवेंटाडोर SVS रोडस्टर, ये लैम्बोर्गिनी की फास्टेस्ट कार है जो सिर्फ 2.9 सेकंड में 0.63 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 217 mph। और वहीं अगर हम फरारी की बात करें तो फरारी की सबसे फास्टेस्ट कार है ला फरारी एपेरेटा जो 2.9 सेकंड में 0.60 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 218 mph। फरारी के फाउंडर एनजियो फरारी हैं और टोटल एम्प्लॉय 4,200 हैं। लैम्बोर्गिनी के फाउंडर हैं फरूसो लैम्बोर्गिनी और उनके टोटल एम्प्लॉय हैं 1,400। दुनिया भर में टेस्ला की कारों के लिए दीवानगी देखने लायक है। जिन देशों में टेस्ला की कारें बिकती हैं उस देश के लोगों के लिए टेस्ला की अलग अलग शानदार इलेक्ट्रिक कारें खरीदना आसान बात है, लेकिन जिन देशों में अब तक टेस्ला की ऑफिशियल एंट्री नहीं हुई है वहां अमेरिका से टेस्ला की कारें इंपोर्ट करके लाई जा रही हैं। भारत भी एक ऐसा ही देश है जहां टेस्ला की कारें भले ही लॉन्च नहीं हुई हो, लेकिन यहाँ टेस्ला कार के मालिक जरूर हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है वैसे इंडियंस की जिनके पास टेस्ला कार मौजूद है। भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी भी टेस्ला कार के मालिक हैं। उनके पास टेस्ला मॉडल S 100D कार है। इस कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है और इसकी सिंगल चार्ज बैटरी की रेंज 495 किलोमीटर तक की है। ये कार 4.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। भारत में सबसे पहले टेस्ला की कार खरीदने वाले SR ग्रुप के CEO प्रशांत रिया हैं, जिनके पास टेस्ला मॉडल X है। ब्लू कलर की टेस्ला मॉडल X भारत में टैक्स समेत 2 करोड़ रुपए के आसपास की बैठती है। ये कार 3.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। वहीं इसकी बैटरी रेंज सिंगल चार्ज में 490 किलोमीटर तक की है।
बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख के पास भी टेस्ला मॉडल एक्स कार ही है, जिसे उनकी पत्नी जेनेलिया ने गिफ्ट की है। एक्ट्रेस पूजा बत्रा के पास भी टेस्ला कार है, जिसे वो अमेरिका में चलाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको Alibaba.com के फाउंडर और चीन के इस समय सबसे अमीर आदमी जैक मा की कही हुई कुछ बातें बताएंगे, जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और अपने ही आप में बहुत कुछ कहती हैं। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी। बुद्धिमान लोगों को लीड करने के लिए एक मूर्ख की ज़रूरत होती है। अगर टीम में सभी वैज्ञानिक हों तो सबसे अच्छा ये होगा कि किसी किसान को लीड करें, क्योंकि उसके सोचने का तरीका अलग है। जब आपका नज़रिया अलग हो तो जीतना आसान हो जाता है। अपने बुरे दिनों में आपको बहुत फोकस्ड होना होता है और अपने दिमाग पर भरोसा करना होता है, ना कि अपनी ताकत पर। अगर आप हार नहीं मानते हो तो आपके पास एक और मौका होगा जीतने का। सफलता के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कीमत पर कंपटीशन मत करो, बल्कि सर्विस और इनोवेशन पर कंपटीशन करो। आपको अपने साथ सही लोग चाहिए होते हैं, सबसे अच्छे लोग नहीं। दुनिया ये याद नहीं रखेगी कि आपने क्या कहा, पर वो ये कभी नहीं भूल पाएगी कि आपने क्या किया। जल्दी या देर से आपको इस बात पर अफसोस होगा कि आपने अपना पूरा समय काम में व्यतीत कर दिया। युवाओं की मदद करो, अपने से छोटे लोगों की मदद करो, क्योंकि छोटे लोग बड़े होंगे। युवाओं के दिमाग में वो बीज होगा जो आप उनमें बोएंगे, और जब वो बड़े होंगे तो वो दुनिया बदल देंगे। अगर ग्राहक आपसे प्यार करता है तो सरकार को आपसे प्यार करना ही पड़ेगा। कभी भी सरकार के साथ व्यापार मत करो, बल्कि उनके साथ प्रेम करो, परंतु शादी मत करो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं फेल हो गया, कम से कम मैंने कुछ कॉन्सेप्ट तो दूसरों के लिए पास किए। अगर मैं सफल नहीं भी होता हूँ तो कोई और सफल हो जाएगा, और उसके लिए उन कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करना पड़ेगा। धैर्य एक ऐसी चीज़ है जो सफलता हासिल करने में बहुत मदद करती है। जब आपके पास $1 मिलियन है तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जब आपके पास $10 मिलियन है तो आप पर संकट है और बहुत बड़ा सिरदर्द है। मेरा काम पैसा बनाना है और लोगों को पैसा बनाने में मदद करना है। मैं इस कोशिश में पैसा खर्च कर रहा हूँ कि और अधिक लोग अमीर बन सकें, क्योंकि आप खुद सारा पैसा खर्च नहीं कर सकते। इसलिए मेरा काम औरों की मदद करने में पैसा खर्च करना है। जहाँ शिकायतें हैं उन जगहों पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पीछे कितनी कठिनाइयाँ हैं। आपके पास हमेशा वो सपने होने चाहिए जो आपने पहले दिन देखे थे। वो आपको मोटिवेट रखेंगे और किसी कमज़ोर विचार से बचाएंगे। हमारे पास कभी पैसों की कमी नहीं होती, हमारे पास कमी होती है सपने देखने वाले लोगों की, जो अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ज़िंदगी इतनी छोटी है, इतनी खूबसूरत है, काम के प्रति इतना गंभीर ना रहें, जीवन का आनंद लें। आप कभी नहीं जानते कि आप अपने जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी बातों को आप अपनी लाइफ में अपनाना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। 5 अमेजिंग फैक्ट। अफ्रीका में पाए जाने वाला बाओबाब ट्री अपने तने में 1,20,000 लीटर तक पानी जमा कर सकता है। आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इसकी खोज मैकडॉल्स ने की थी। सांप का जहर 2 प्रकार का होता है, न्यूरोटॉक्सिक जो हमारे दिमाग पर असर करता है, हीमोटॉक्सिक जो हमारे खून को जमा देता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी आंखें बंद कर भी देख सकता है। स्नेक्स एक ऐसा जीव है जो अपनी आंखों को बंद कर देख सकता है और उसका खून का कलर हरा होता है। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसकी स्थापना 1770 में हुई थी। बुगाटी और लैम्बोर्गिनी दोनों ही दुनिया की सबसे महंगी कारों में से हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है दोनों ब्रांड्स में जो दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं। बुगाटी कंपनी ने अपनी सबसे महंगी कार बुगाटी वेरोन 2005 में लॉन्च की थी, और वहीं लैम्बोर्गिनी ने अपनी सबसे महंगी कार लैम्बोर्गिनी एवेंडेटर को 2011 में लॉन्च किया था। एक बुगाटी कार की कीमत 11.39 करोड़ से स्टार्ट होती है, और वहीं लैम्बोर्गिनी कार की कीमत 5.01 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है। बुगाटी वेरोन की टॉप स्पीड 415 किलोमीटर पर आवर है, और वहीं लैम्बोर्गिनी एवेंडेटर की टॉप स्पीड 352 किलोमीटर पर आवर है। बुगाटी वेरोन 2.42 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है, और वहीं लैम्बोर्गिनी एवेंडेटर 2.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन दोनों में से सबसे बेहतर कार कौन सी है, कमेंट में ज़रूर बताएं।
चीन में किसी डूबते हुए इंसान को बचाना गैर कानूनी है, क्योंकि चीन में एक प्राचीन मान्यता है कि जब कोई इंसान डूबता है तो वो उसके भाग्य में लिखा है और कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। इसी मान्यता की वजह से वहाँ एक कानून बनाया गया कि कोई भी डूबते हुए इंसान को नहीं बचाएगा। तो दोस्तों, आपकी इस कानून के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। हम में से कई लोगों को अजीबोगरीब सपने आते हैं। कुछ सपने अच्छे होते हैं, कुछ सपने बुरे होते हैं। हम में से कई लोग उठने के बाद सपने भूल जाते हैं और कुछ लोगों को सपने याद रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सपने सच होते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि सपने सच नहीं होते। ये बात तो आपने भी नोटिस करी होगी कि आप बुरे सपने पूरे नहीं देख पाते, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं और अचानक किसी बुरे सपने के कारण आपकी नींद खुल जाए तो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग उस समय आपसे कोई आत्मा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपकी आत्मशक्ति आपको बचा लेती है। यही कारण है कि हम बुरे सपने पूरे नहीं देख पाते। टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट। 1913 से पहले आप अमेरिका में कानूनी तौर पर एक बच्चे को पोस्ट के द्वारा भेज सकते थे। 1 रुपये में 100 पैसे होंगे, ये बात 1 अप्रैल 1957 को लागू हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नोट पर जो महात्मा गांधी की तस्वीर है वो 1946 में राष्ट्रीय भवन के बाहर खींची गई थी। जियो तो आजकल हर कोई यूज़ करता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें जियो की फुल फॉर्म पता होगी। जियो की फुल फॉर्म है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, क्या आपको जियो की फुल फॉर्म पहले से पता थी या नहीं पता थी, कमेंट में ज़रूर। अगर आप KGF के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए। KGF में गरुड़ा का किरदार निभाने वाले रामचंद्र राजू KGF चैप्टर 1 से पहले एक्टर थे ही नहीं, बल्कि वो लंबे समय से यश के साथ रहते थे और उनके बॉडीगार्ड थे। KGF के डायरेक्टर और राइटर प्रशांत नील ने पहली बार रामचंद्र राजू को तब देखा जब वो यश से KGF की स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने रामचंद्र राजू से कहा कि तुम गरुड़ा के रोल के लिए ऑडिशन दो। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया और 1 साल तक खूब पसीना बहाया और एक परफेक्ट विलन बनकर यश के सामने खड़े हो गए। लोग क्या कहेंगे? आप लाल कलर की गाड़ी खरीदो तो लोग कहेंगे कि आपको ब्लू कलर की गाड़ी खरीदनी चाहिए थी। आप बिजनेस स्टार्ट करो तो लोग कहेंगे कि आप इतना बड़ा रिस्क मत लो, आपको जॉब करनी चाहिए। आप शादी कर लो, तब भी लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को, जैसे शादी जल्दी कर ली या लेट करी या लाइफ पार्टनर गलत चूज़ किया। अब व्यापार करना सीखो, तब लोग कहेंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। हर किसी के पास अपना व्यू है, अगर लोगों को समझाओगे तो रास्ते में ही रह जाओगे। इसलिए अपनी मंजिल पर फोकस करें। आपके कामयाब हो जाने के बाद लोग अपने आप समझ जाएंगे। रतन टाटा के आगे सरकार भी फेल हो गई। इस समय टाटा ग्रुप में 20 कंपनियां हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $23.36 ट्रिलियन हो गई है और इंडिया में 70 सरकारी कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $23.2 ट्रिलियन है। हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्राइवेट ग्रुप ने गवर्नमेंट को पीछे छोड़ दिया हो। नासा के अकॉर्डिंग संस्कृत धरती पर बोले जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में और किसी लैंग्वेज के मुताबिक सबसे ज़्यादा शब्द हैं। वर्तमान में संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत को सबसे बढ़िया भाषा माना था। और किसी भाषा के मुताबिक संस्कृत में कम शब्दों में सेंटेंस पूरा हो जाता है। संस्कृत दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे बोलने पर हमारी जीभ की सारी मांसपेशियां काम करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा मैथमेटिक्स के सम सॉल्व किए जाने वाले एल्गोरिथम संस्कृत से बनी है, ना कि इंग्लिश से। दुनिया की सबसे महंगी कार बोट टेल है और इसकी कीमत 20 मिलियन पाउंड यानी 200 करोड़ रुपए है। इस कार को 4 साल की मेहनत के बाद रोल्स रॉयस ने तैयार किया है। रोल्स रॉयस बोट टेल 4 सीटों वाली लग्जरी कार है और ये 19 फीट लंबी है। ये पहली रोल्स रॉयस कार है जिसे लग्जरी कार निर्माता के नए कोच बिल्ड प्रोग्राम के तहत बनवाया गया है। ये कार रोल्स रॉयस के स्वैप टेल कार से इंस्पायर है। बोट टेल से पहले तक स्वैप कार ही रोल्स रॉयस की सबसे महंगी कार थी। स्वैप टेल को रोल्स रॉयस ने 2017 में लगभग 130 करोड़ रुपए में बेचा था। इस कार का सिर्फ एक ही मॉडल लॉन्च हुआ था। एक हाई प्रोफाइल यूरोपियन मैन की रिक्वेस्ट के बाद इस लग्जरी कार को बनाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोट टेल कार के सिर्फ 3 मॉडल ही लॉन्च किए जाएंगे।
इस कार के पीछे का हिस्सा एक लग्जरी स्पीड बोट से मिलता जुलता है। रोल्स रॉयस के सीईओ टॉर्स्टन मुलर का कहना है कि इस कार को किसी भी बेहतरीन हॉलिडे के लिए या फिर पिकनिक मनाने के लिए हर प्रकार की सुविधा के साथ तैयार किया गया है। इससे बेहतर पैकेज आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस कार में एक 15 सिस्टम का सराउंडिंग साउंड सिस्टम भी है। इस कार के लिए स्विट्जरलैंड की एक फेमस घड़ी बनाने वाली कंपनी बोवी ने एक खास घड़ी तैयार की है। इस कार में उसी इंजन का इस्तेमाल हुआ है जो इससे पहले रोल्स रॉयस की कनिकन, फैटम और ब्लैक बैज जैसी लग्जरी कार में इस्तेमाल हो चुका है। V126.75 बाई टर्बो इंजन 563 हॉर्स पावर देने को कैपेबल है। भारत के कई फेमस सेलिब्रिटी इस कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को रोल्स रॉयस गाड़ी गिफ्ट की थी। अमिताभ बच्चन ने फिल्म एकलव्य में विधु विनोद चोपड़ा के साथ काम किया था और इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन को ये कार गिफ्ट की थी। इसके अलावा और बॉलीवुड स्टार हैं जिनके पास ये लग्जरी कार मौजूद है। ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, संजय दत्त, बादशाह जैसे सुपरस्टार भी शामिल हैं। दोस्तों, इस कार में आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।